स्वामी है और यहाँ आकर के भूल गए। तो फिर तुरंत हनुमान जी को याद आया और रावण के भरे दरबार में ताल ठोक करके हनुमान जी ने गर्जना कर दी, रावण सुन, मैं कौन हूँ, दासो हम कौशलो नंद, मैं राम का दास हूँ। रावण ने कहा दास, राम की ओर से कोई आया तो वह भी दास आया। अरे मैं तो सोच रहा था कि यहाँ कोई आएगा, कोई मंत्री आएगा, कोई कुछ बड़ा आदमी आएगा, लेकिन तू तो नौकर निकला, दास निकला, सेवक निकला। हनुमान जी ने कहा सुन ले रावण, तू काम का दास, तू क्रोध का दास, तू दाम का दास, तू लोभ का दास, लेकिन अकेले मैं श्री राम का दास हूँ और इन सब का मालिक हूँ, इन सब का स्वामी हूँ। सज्जनों, हमारे पास एक उत्तर होना चाहिए कि भगवान हमारे लगते कौन है। जिस संबंध का आपके जीवन में अभाव है, माँ नहीं है तो माँ बना लो, पिता नहीं है तो पिता बना लो, भाई नहीं है तो भाई बना लो, बहन नहीं है, मित्र नहीं है, गुरु नहीं है। जिस संबंध का जीवन में अभाव हो वही परमात्मा को मान लो, वो हमारे लिए सब बनने को तैयार है। धन दौलत, माता पिता, भाई बहन, सखा मित्र, नौकर चाकर तक बनने को तैयार है भगवान। नौकर तक बना है अर्जुन का, द्वारिका का मालिक, द्वारिकाधीश अर्जुन का नौकर ही तो बना है, ड्राइवर ही तो बना है, रथ हाँक रहा है। वो नौकर बनने को तैयार है, लेकिन पहले कुछ मानो तो सही, कुछ उन्हें बनाओ तो सही। अभी आपका और मेरा संबंध अच्छा है या आपका किसी के साथ अच्छा संबंध है, और जिसके साथ आपका अच्छा संबंध है उसके उंगली में भी चोट लग जाएगी, आपको पीड़ा होगी। अरे कहो दवाई लगा दें, कुछ मलहम पट्टी कर दें, कुछ बांध दें, ये आप कहने लग जाओगे। लेकिन यदि किसी के साथ आपका संबंध नहीं है और वो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारा और भगवान का संबंध अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारे सुख और दुख से ठाकुर अप्रभावित रहेंगे। लेकिन जिस दिन संबंध अच्छा हो जाएगा, हल्का सा भी दुख जीवन में आएगा, वो सांवरा उस दुख के समय हमारे साथ, अपने साथ आपको खड़ा मिलेगा। भैया सूरदास बड़े भारी संत हुए, जिनके पद आप लोग गाते हैं या सुना होगा, गाते नहीं होंगे तो सुना होगा। सूरदास बड़े भारी संत हुए वृंदावन के, और ये सूरदास नेत्रहीन थे, दृष्टि आंखें नहीं थी इनकी। तो वृंदावन में ये जब चला करते थे तो वृंदावन के लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे। अरे कहता है कि अंधा हूँ, लेकिन लाठी टेक करके नहीं चलता, लाठी सीधी करके चलता है। यदि ये अंधा है तो लाठी टेक करके क्यों नहीं चलता? लोगों ने कहा आकर के सूरदास से, बाबा तुम्हारी आंखें नहीं है, कहीं गिर जाओगे, पड़ जाओगे, इसलिए लाठी टेक करके चला करो, लाठी सीधी करके क्यों चलते हो? सूरदास ने कहा क्या करूं भैया, क्या बताऊं, लाठी टेकना तो चाहता हूँ, लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूँ वो नंद का लाला, वो वंशी वाला लाठी टेकने ही नहीं देता, आकर के उंगली पकड़ लेता है। बता बाबा तुझे कहाँ ले चलूं, तुझे कहाँ जाना है? वो मेरी उंगली पकड़ करके चला करता है, तो बताओ मैं लाठी टेक कैसे सकता हूँ? सज्जनों, जिस दिन भगवान को अपना मान लोगे, कुछ न कुछ संबंध बना लोगे, उस दिन वो सारे दुख में और सारे सुख में आपको अपने साथ खड़ा मिलेगा। ये बात मेरे प्रयोग की है, आप भी कभी प्रयोग करके देखना। हमने ठाकुर को अपना भाई माना है, भाई बनाया है, और आपको एक बात सच कहते हैं, जहाँ जहाँ हमारी कथा होती है 3-4 दिनों के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है आवाज़ की और गले की, कि सुबह में एक शब्द निकलना भी इस गले से मुश्किल हो जाता है, एक लाइन भी बोलना कठिन हो जाता है। आज ये माता जी आई थी मिलने, ये बोलती रही, लेकिन हमारे गले से आवाज़ ही नहीं निकली, हम चुप थे, बिल्कुल चुप थे।
क्योंकि उस समय एक लाइन भी निकलना सुबह के समय कठिन हो जाता है। पर यदि यहाँ आकर के 4 घंटे 5 घंटे नॉन स्टॉप बोलते हैं तो भैया यहाँ हम नहीं बोलते, यहाँ तो हमारा सांवला सरकार बोलता है, वही बोलता है। इसलिए सज्जनों, ये बात हमारे प्रयोग की है, हमने प्रयोग किया है और चाहते हैं कि ये लाभ आप सबको मिले, इसलिए एक संबंध बना लो। आज मैं पूछूं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उत्तर दे दोगे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। लेकिन 7 दिनों के बाद अगर कोई पूछ दे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो ये उत्तर होना चाहिए, हम 2 पति पत्नी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी माँ है 5 और एक हमारा जीवन का आधार प्राण प्यारा श्याम सुंदर है, हमारा 6 लोगों का परिवार है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, न सुख की अनुभूति विशेष होगी, न सुख में अभिमान होगा और दुख में गम होगा, दुख में परेशान नहीं होगे। इसलिए एक न एक संबंध बना लेना, यही भक्ति है। उसके बाद मंत्र बोलो, तंत्र बोलो, श्लोक बोलो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। 10-20 मंत्र बोल करके रट करके बोल लिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्ति तो यही है कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध हो जाए। दूसरा है ग से ज्ञान। आप ज्ञानी उसे कह दोगे जो गीता रामायण भागवत को आपको बिना पोथी खोले सुना दे, वही ज्ञानी है। जो बिना देखे सुना दे वही ज्ञानी है। तो भैया यदि जो इस प्रकार की कथा सुनाता है वो ज्ञानी है, तो फिर रावण को क्या कहोगे? रावण तो ऐसा ज्ञानी था, ऐसा ज्ञानी था जिसे किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी। जब उसे कोई मंत्र पाठ करना होता था, कोई पूजा करनी होती थी, तो स्वयं की रचनाएं लिखता था, स्वयं की कृतियां कर देता था। ऐसा रावण ज्ञानी था। शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने लिखा है, शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने लिख दिया है, बड़े से बड़ा संस्कृत का जानकार भी एक बार में उसका शुद्ध पाठ नहीं कर सकता, इतना कठिन लिख दिया रावण ने। ऊंचे कुल में जन्म लिया है रावण, पंडित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। और हम लोग 10-20 रुपए का यहाँ माला फूल नारियल आदि चढ़ाते हैं, 100-50 हजार का चढ़ाते होंगे। लेकिन भैया रावण तो ऐसा दानी जो और कुछ नहीं, सीधे शीश काट करके शंभू के चरणों में चढ़ा दिया करता था। दानी भी महान, ज्ञानी भी महान, पंडित भी महान है रावण। लेकिन फिर भी कह दिया वाल्मीकि ने, सारे गुणों के होने के बाद में भी ये राक्षस है। ये राक्षस है इसलिए कह दिया क्योंकि ज्ञानी तो है पर अभिमानी है। ज्ञान किसी काम का नहीं यदि अभिमान हो। भैया ज्ञानी तो वो श्रेष्ठ है जो जीवन में सुख आए तो समझे कि ये कृष्ण की कृपा है, और जीवन में यदि दुख आए तो समझे ये कृष्ण की इच्छा है। सुख आए तो कृपा मान लो और दुख आए तो इच्छा मान लो। हम क्या करते हैं, सुख आए तो ये सोचते हैं ये तो हमारे मेहनत का फल है, हमने मेहनत किया तो पाया है। जब सुख आता है तो हम यही समझते हैं, और दुख आता है भगवान को कोसते हैं। नहीं, सुख आए कृपा कृष्ण की, दुख आए तो इच्छा कृष्ण की, वही ज्ञानी है। तीसरा आया वैसे वैराग्य। वैराग कहाँ से धारण कर सकते हैं हम सभी? भैया वैराग किसको कहते हैं? विशिष्ट राग वैराग, वै का अर्थ विशिष्ट, राग का अर्थ प्रेम। विशिष्ट राग वैराग। विशिष्ट कौन है? कृष्ण है। राग प्रेम, कृष्ण विशिष्ट से हमारा प्रेम हो, यही वैराग है। दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को पकड़ने की आवश्यकता है। पकड़ते जाओ, दुनिया छूटती चली जाए, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बड़े बड़े वैरागी हो गए, पीला नीला भगवा काला सफेद पहन पहन करके।
लेकिन दुनिया छूटी नहीं है। हम कहते हैं चाहे हरा पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे चकाचक रहो, जैसे मर्जी आए वैसे रहो, लेकिन काम इतना सा कर लो, कृष्ण को पकड़ते चले जाओ, दुनिया अपने आप छूटती चली जाएगी। यही वैराग्य है। फिर आया चौथा, त्याग। किसको छोड़ना है? त्याग का अर्थ छोड़ना। किसे छोड़ना है भैया? 4 घंटे की कथा में यहाँ बैठोगे ना, जब कल से, आज तो कम का है, आज तो 2 ही घंटे में है, लेकिन जब कल से कथा में बैठोगे तो 4 घंटे में 8 बार तो पानी याद आएगी। बोलेंगे हम, गला आपका सूखेगा। 8 घंटे पानी याद आएगी और 4 घंटे में 4 बार तो चाय याद आएगी। 4 घंटे में नींद नहीं छोड़ी जा सकती। हम बैठे यहाँ सुना रहे हैं, कथा होवे तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। हम बोलेंगे और आप सोते जाओगे। नींद नहीं छोड़ी जा सकती। 4 घंटे में एक बार टांग इधर करोगे, एक बार उधर करोगे, कभी ऐसे बैठोगे, कभी लंबा करके पांव फाड़ के बैठोगे, न जाने कैसे कैसे बैठोगे। कहीं गई कथा गाने, तो जब व्यासपीठ पर होती और जैसे नीचे उतरती कथा के बाद में, तो मुख्य यजमान जो बाबूजी थे, बुजुर्ग थे बाबूजी, वो मुख्य यजमान आते और एक ही बात कहते, 6 घंटा ने गुड़ाखू नहीं करे हम, 6 घंटा ने गुड़ाखू नहीं करे हम, यही कहते। यहाँ बैठे बैठे तो 4 बार खैनी याद आएगा, कोई राशि, कोई माखुर, न जाने क्या क्या। क्या छोड़ सकते हो? कुछ नहीं छोड़ सकते। मनुष्य इतना फंस चुका है वासनाओं में, लिप्साओं में, इतना ज़्यादा डूब चुका है कि वहाँ से बाहर निकलेगा तो मछली की तरह गति हो जाएगी। जल से बाहर निकलती है, छटपटा करके मर जाती है। कहीं अपने व्यसनों से बाहर निकलोगे तो उसी तरह की गति हो जाएगी। क्या छोड़ना है? दुनियादारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संत चरणों ने लिख दिया है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसको छोड़ना है। तजिए, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। जो राम का प्यारा नहीं है, जो श्याम का प्यारा नहीं है, वो आपका भी प्यारा नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपके लिए कितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, कितना भी लाभप्रद क्यों न हो, लेकिन भैया जो राम और श्याम का प्यारा नहीं है, वो आपका प्यारा हो कैसे सकता है? तजिए हरि विमुखन को संग, उनका साथ जीवन में कभी मत करना। जिनकी संगति करने से मन कृष्ण से दूर हो जाए, और उनका साथ कभी मत छोड़ना। संतों की, साधुओं की संगति करना कभी मत छोड़ना, जिनकी संगति करने से कृष्ण याद आते रहें। चाहे वो साधु संत कदम कदम पर गालियां क्यों न देते हों, लेकिन उनका साथ कभी मत छोड़ना। तजिए हरि विमुखन को संग। इन 4 शब्दों का मैंने, अक्षरों का अर्थ आपको बताया भागवत का। आइए आप सभी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का सही सही शुद्ध उच्चारण दोनों हाथ जोड़ करके हमारे साथ दोहराएंगे।
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। पहला स्वरूप सत्य है। सच लिखने का तात्पर्य है व्यास जी का, राम और कृष्ण को सच मानते हो तभी तो अंदर आना पंडाल के, नहीं तो मत आना। सच लिखने का यही तात्पर्य है। पहला अक्षर है भागवत का, पहला श्लोक का पहला अक्षर है सच। कृष्ण को राम को सच में मानते हो तभी अंदर आना, नास्तिकों का ये जगह नहीं है। दूसरा सच लिखने का तात्पर्य ये है कि जैसे हो वैसे बनकर के आना, ढोंग नहीं ढंग से आना, ढोंग से नहीं ढंग से आना। जैसे हो वैसे बनकर के आना, और यहां जैसे हो वैसे बनकर के बाहर जाना। पर दुख की बात यह है, यहां भीतर में तो व्यक्ति राम है पर बाहर में रावण है। भीतर में राम है, अंदर तो राम है, पर बाहर वही रावण बन जाता है। इसलिए व्यास जी ने लिखा जैसे हो वैसे आना, सच। तीसरा भाव ये है सच लिखने का कि भगवान आदि अनादि काल से पृथ्वी के कण कण में, घट घट में, हर जगह सत्य रूप से समाहित हैं, व्याप्त हैं। और उसके बाद भगवान का दूसरा स्वरूप आया चेतन। चेतन जो हम सबको चेतनता दे रहा है, चलने उठने बोलने गाने बजाने हर क्रियाकलाप करने की शक्ति सामर्थ्य बुद्धि दे रहा है, वही चेतन है। एक बहुत सुंदर झूमर है, बहुत सुंदर है झूमर। झूमर बाहर से बड़ा सुंदर है, बड़ा चमक रहा है। कोई गांव का व्यक्ति गया और जिद में अड़ गया, ये बताओ ये झूमर बाहर से इतना सुंदर है पर ये चमक कहाँ से रहा है? इसमें तो कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर उस झूमर को बनाने वाले ने झूमर को खोल खोल करके दिखा दिया कि इस झूमर को चमक शक्ति यहीं से मिल रही है। बल्ब दिखा दिया कि एक बल्ब के कारण वो झूमर चमक रहा है। और सज्जनों, कभी कभी झूमर बड़ा महंगा होता है, 50,000, लाख, 20 लाख, 25 लाख का झूमर आता है, बड़ा महंगा होता है। लेकिन वो बाहर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंदर में यदि एक 20 रुपए का बल्ब नहीं लगा है तो वो झूमर बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। 20 रुपए का बल्ब नहीं लगा है तो झूमर किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हम सबको बाहर से बड़ा सुंदर बनाया है। एक से एक बढ़कर के ब्रह्मा जी ने मूर्तियां बना दी हैं, लेकिन ये मूर्ति किसी काम की नहीं है यदि इसमें आत्मा रूपी बल्ब नहीं लगा है। अब वो गांव का व्यक्ति ये जिद करने लगा कि इस बल्ब को भी शक्ति कहाँ से मिल रही है, ये बल्ब कहाँ से चमक रहा है, ये बताओ। इस बल्ब को भी जलने की ताकत कहाँ से मिल रही है, इस जिद में अड़ गया। तो फिर उस बनाने वाले ने खोल खाल करके उस तार के करंट को छुआ दिया, यहीं से इसको शक्ति मिल रही है। तार को खोल करके उस गांव के व्यक्ति को छुआ दिया कि यहीं से इस बल्ब को शक्ति मिल रही है, यहीं से इसमें करंट आ रही। जहां छुआ झंझना गया, करंट लग गई तो समझ में आ गया हाँ भैया शक्ति यहीं से आ रही है। कहने का तात्पर्य बिजली दिखाई नहीं देती, अनुभूति की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा को भी शक्ति देने वाला कौन है? आत्मा को भी चलने उठने बोलने गाने बजाने की शक्ति सामर्थ्य देने वाला कौन है? वो दिखाई नहीं देता, उसकी अनुभूति हो सकती है, वही परमात्मा है। वही चेतन के रूप में हम सबके भीतर विराजमान है। तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। वो हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय, चाहे वो माखन चुरा रहा है और चाहे वो रास रचा रहा है, चाहे वो ड्राइवर का काम कर रहा है और चाहे वो सुदर्शन चला रहा है, वो हर समय आनंद में है, आनंद में रहता है, लेता है, देता है। आज तक बहुत सारी भगवान की फोटो देखी होगी, बहुत सारी भगवान की तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी, मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन कहीं पर भी भगवान को उदास नहीं देखा होगा, कहीं पर भी नहीं देखा होगा।
चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों न हो, वहां पर भी उसे उदास न देखा होगा। वो हर समय आनंद में रहता है। और भगवान के द्वारा बनाए हुए सृष्टि में सारे प्राणी आनंद में रहते हैं। चिड़िया, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब आनंदित रहते हैं, एक मनुष्य को छोड़ करके। यही रोते रहता है। अरे मनुष्य की स्थिति तो इतनी गंदी हो गई है, इतनी विचित्र हो गई है, फोटोग्राफर को भी कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए, फोटो तभी अच्छी आएगी। आनंदित करने के लिए लोगों को कहना पड़ता है। और बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां तो हंसी क्लब खोले जा रहे हैं, हंसी का क्लब खोला जा रहा है, हंसाने की ही विद्या सिखाई जाती, कैसे हंस सकते हो। विचित्र स्थिति है। हर समय आनंद में जो रहे वही भगवान को परम प्रिय है। तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो क्या करता है? उत्पत्ति, पालन और विनाश, ये उसके काम है। तापत्रय, 3 प्रकार के दुखों का नाश करता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने हम सब की ओर से प्रणाम किया है। सज्जनों, इस श्लोक का पूरा अर्थ हम कल समझेंगे। एक ही चरण का अर्थ अभी तक आपको बताया, फिर आगे का अर्थ हम कल समझेंगे। आइए, क्योंकि आज हमें बहुत सही समय नहीं लग रहा है कथा कहने का। आप सभी काफ़ी थके हुए हैं, कोई ऊँघ रहा है, तो उनको देख देख करके हमें भी नींद आ जा रही है। तो इसलिए आज की कथा यहीं विराम लेगी और कल की कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। अच्छा हो कि वक्ता से पहले श्रोता पधारे। नियम तो यही है। श्रोताओं की क्वालिटी होती है श्रोता, सोता और सरोता। सोता, न काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, आएंगे खंबा खोजेंगे टिक कर के बैठेंगे, ये सोता है। राधे राधे हुआ तो थोड़ा बहुत कीर्तन कर लेंगे, बाकी समय झपकी लेते रहेंगे। सरोता, जो बीच बीच में कथा को काटते हैं, सरोते की तरह। सरोते का काम काटने का होता है, जो कथा को काटते हैं वही सरोता है। और श्रोता तो वही है